नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सबसे पहले बात करेंगे चमोली में जो हादसा हुआ है उसकी। अब तक जो रेस्क्यू अभियान को लेकर अपडेट आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू में जुटी रही। 8 शव बरामद हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की 2 टीमें भी लगी हुई हैं। सेना के 2 हेलीकॉप्टर इस मिशन में जुटे हुए हैं। 6 अधिकारी, 250 जवान, एक मेडिकल टीम। दूसरी टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं। धौलीगंगा और अलकनंदा तक पहुंचा है मलबा। धौलीगंगा के पास डैम टूटा हुआ है। ऋषिगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम भी टूट गया। 170 लोगों के लापता होने की आशंका है जो काम कर रहे थे। यहां तक कि जो निचले इलाकों में गांव वाले थे, अगर हम प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो वो भी कई मिसिंग हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेंटर, स्टेट दोनों मिलकर कोशिश में यही कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके और तेजी के साथ। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। आप ये देखिए, जो लोग हैं उनके जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक संभलने तक का मौका नहीं मिला। इतनी रफ्तार थी जब ग्लेशियर टूटे और जब पानी बह के आता है तेजी से। और जिस समय सैलाब नजर आया, और देखिए नदी में बन रहे बांधों के बीचों बीच मजदूर काम कर रहे थे। हालांकि गांव के जो लोग थे उन्होंने शोर मचाना भी शुरू किया, लेकिन कुछ पलों में ही सब कुछ तहस नहस हो गया। और न्यूज़ 18 के संवाददाता हर अपडेट के साथ मौजूद हैं। प्रभात हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। प्रभात, अभी की ताजा तस्वीर क्या है? यहाँ पे जानकारी बता रहे क्या अब तक की कंडीशन नहीं, और क्या सर अभी तक जो इनपुट आपके पास आया और अब आगे किस तरीके से मशीनरी काम कर रही है? ये जो टनल है इसको खोलने का प्रयास जारी है। इसके अलावा वो कहीं कोई रेस्क्यू वर्क नहीं बचा है। इसके अलावा अब समझ गए, मैक्सिमम जो है फिशिंग पर्सन की भी 153 की मैक्सिमम उसका डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है। इसमें इस टनल को बड़ी टनल को खोलने के लिए हमारी आर्मी की सर जिस तरीके से हमारे साथ जो है डीजीपी अशोक कुमार मौजूद थे, साथ में उनके द्वारा जो बताया गया कि यहाँ पे लगातार टीमें काम कर रही है और अभी जो मिसिंग लोग हैं उनको भी जो है यहाँ पर सर्च किया जा रहा है। जी ना प्रभात, कोई एक्चुअल फिगर आई है कि मजदूर कितने थे? क्योंकि कई जगहों पे ये भी खबरें हैं कि जो निचले इलाके के गांव वाले थे जिन्होंने सबसे पहले देखा इस प्रलय को आते हुए, और वो भी आवाज देते हैं लेकिन लोग नहीं संभल पाते। ऊंचाई वाले इलाकों में आके शोर इतना ज्यादा होता है। तो कोई प्रॉपर फिगर आई है कि कितने लोग जो हैं मिसिंग हैं अभी? जिस तरीके से जो अभी डीजीपी अशोक कुमार जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मिसिंग लोग हैं उनका रेस्क्यू जारी है। तो अभी तक 10 बॉडी जो अभी रेस्क्यू की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा जो लोग टनल के अंदर फंसे, टनल के अंदर जो है अभी तक जो हमारे पास यहाँ पर जो आंकड़ा है कि 37 लोगों की बात की जा रही टनल के अंदर। और बहने वाली जहाँ तक बात करें तो जो हमने अपने तस्वीरों में दिखाया काफी लोग कल बह भी रहे थे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितने लोग अभी टनल के अंदर हैं या बह गए हैं, क्योंकि जो आंकड़ा है जब तक प्रशासनिक रूप से हमारे पास स्पष्ट आ नहीं जाता तब तक हम इस पर कुछ नहीं कह पाएंगे। और आपको दिखाना चाहूंगा ये सेना का हेलीकॉप्टर ऊपर आसमान की तरफ से ये लगातार ये भी यहाँ रेस्क्यू के लिए पहुंच चुका है। हम दिखाना चाहेंगे ये एरियल यहाँ से जो रेणी है, रेणी जो हमारा नीति घाटी को जोड़ने वाला जो पुल था, वो पुल हमारा पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुका है। तो उस एरिया में जो है अब रेस्क्यू किस तरीके से किया जा सकता है कि वहां उससे आगे जो गांव है उन गांवों के लिए कैसे खाना दिया जाए, तो उसके लिए हमारी जो आर्मी एयरफोर्स की टीम भी जो है ऊपर आपको हमने दिखाया किस तरीके से वो लोग उस तरफ को निकल चुके हैं। और जो हम ग्राउंड जीरो पर हैं यहाँ पर लगातार अभी भी जो है रेस्क्यू जारी है। जी बिल्कुल। और ये भी जानकारी है कि नदी का जल स्तर बढ़ गया था और इस वजह से कुछ देर के लिए ऑपरेशन प्रभावित हुआ। निश्चित जिस तरीके से लगातार जो ग्लेशियर है ऊपर ग्लेशियर बार बार पिघलते हैं, तो जैसे ही ग्लेशियर पिघलना शुरू होता तो उसका पानी बढ़ना शुरू हो जाता। और ये पहाड़ों में आम बात है कि लगभग जो दिन भर का टेम्परेचर होता है उससे जो ग्लेशियर हाई एल्टीट्यूड पर पिघलते हैं वो निचले इलाकों तक पहुंचने में समय लगता है धीरे धीरे। लेकिन जो कल ग्लेशियर जिस तरीके से टूटा था भारी भरकम मात्रा में, उसने जो तबाही मचाई है वो सबने देख लिया। लेकिन रात की हम बात करें तो रात को जो है हम क्योंकि ग्राउंड जीरो पे स्वयं खड़े रहे तो यहाँ पे 3 बार ऐसी कंडीशन आई कि जब यहाँ पर जो है पानी बढ़ने की स्थिति आई। हालांकि जो हमारे देवदूत है, चाहे आर्मी है, चाहे एनडीआरएफ है, चाहे जो है एसडीआरएफ है,
या फिर आईटीबीपी है और हमारे जो लोकल पुलिस है और जो हमारे स्थानीय सब ने जो है यहाँ पर अपनी तरफ से रेस्क्यू में पूरी सहभागिता निभाई है। हालांकि जो प्रकृति का जो कहर है यहाँ पर उसके आगे किसी की नहीं कही जा सकती है, लेकिन उससे जो है लड़ना ये हम सबका काम है और ये हमारे जो भारतीय सेना के जवानों ने और आईटीबीपी सब ने ये कोशिश यहाँ पर की है। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि प्राकृतिक आपदाओं से आप लड़ नहीं सकते, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कम से कम। प्रभात, 2013 के बाद किस तरह से हम तैयार थे, ये एक सवाल है। एक और बड़ी बात आई सामने कि हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल भी घटना के बाद से लापता है। कोई जानकारी मिली है इस बारे में? जो रेणी पावर प्रोजेक्ट जहां पर था, वहां पर जो सुरक्षा में जो वहां पर सिक्योरिटी में जो हमारे पुलिस के जवान थे, उसमें हमारे 2 जवान लापता है। उनके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। जो प्रशासन के द्वारा जो बताया जा रहा है कि जो रेस्क्यू पॉइंट वहां पर देख लिया गया, लेकिन वहां पर अभी उनका कुछ पता नहीं लग पाया है। और जो ग्राउंड जीरो जहाँ पर टनल 1 है, उस टनल 1 में अभी रेस्क्यू जारी है, क्योंकि जो रेणी का इलाका है, रेणी के इलाके में अब कोई रिकॉर्ड बता पाना भी, क्योंकि जो वॉश आउट है, पूरा पावर प्रोजेक्ट वॉश आउट हो चुका है वहाँ, तो वहाँ के बारे में कुछ बताया नहीं रहा। लेकिन जो यहाँ पर है, जहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, यहाँ पर अभी जो लोग फंसे हैं उनको बचाने का काम जारी है। जी अब एक और चीज, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े होंगे, प्रभात, ये जो पूरा इलाका है, हम देख रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पर हमारे जवान जो हैं, चाहे हम सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की बातें करें, वो जुटे हुए हैं और ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। लेकिन ये क्या यहाँ पर इतना आसान है? जिस तरह का ये इलाका है, इसके बारे में बताइएगा, कितना चैलेंजिंग है ये? यहाँ पर जिस तरीके से जो है ये पहले ही जो है पहाड़ी इलाकों में वैसे भी जो चैलेंज काफी होता है, और जिस तरीके से कल ये घटना हुई है उसके बाद तो यहाँ स्थिति और भी विवश हुई है। और आप देख सकते हैं ये अभी नीचे भी एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, ये मलबा आ रहा है अलकनंदा में, ये धौली गंगा है, धौली गंगा में लगातार अभी भी प्रवाह बना है, मलबा भी जो है इसके साथ आ रहा है। जो ये दूसरी मलबा जो ये सामने दिखाना चाहूंगा, ये जो मलबा है ये साइड टनल से अंदर से निकाला गया है और उस मलबे को जो है यहाँ फेंका गया है। अभी लगातार यहाँ हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। और अभी जहाँ तक बात करें टनल की, तो टनल के अंदर लगातार आईटीबीपी, आर्मी, सेना के जवान मौजूद हैं जो कि रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। कुछ बड़ी बातें हैं वो भी अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, ऑपरेशन चल रहा है, जो लोग फंसे हैं उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। मेरे पास जी एसपी चमोली भी हमारे साथ बात कीजिए। एसपी सर, क्या अब तक हमारे पास इनपुट आ गया टोटल, और कितने लोग हमारे जो सबसे दुखद एक बात की, हमारे पुलिस के भी 2 जवान लापता है, क्या वहाँ पर की कंडीशन है और अभी तक क्या है? देखिए, जो पुलिस के जवान लापता हुए थे वो जो रेहड़ी वाली हमारी साइड है, और जैसा आपने कल देखा होगा वो बिल्कुल वॉश आउट हुई, और लगभग वहाँ पर जो अभी तक हमारी सूचना के हिसाब से 32 से 35 लोग मिसिंग है, जिसमें 5 शायद सिविल एसपी है। और जो ये तपोवन वाली साइड है, आप हम अभी खड़े हैं, यहाँ पर ये जो मेन टनल के अंदर बताया जा रहा है 35 से 40 लोगों के फंसे होने की संभावना है। और कल से अपना हमारे उत्तराखंड पुलिस, आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआरएफ सभी लोग इसको खोलने के लिए लगे हुए हैं। तो जैसे ही खुलेगा फिर पता चलेगा एग्जैक्ट। सर, अभी तक हमने कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है जो घायल हैं या फिर जो शव हमने बरामद किए हैं? सर देखिए, 12 लोग तो जो कल जो एडिट टनल में थे उनको 12 लोगों को जिंदा रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा जो अभी तक 10 जो ऑफिशियल जो फिगर है वो 10 डेड बॉडी अभी तक मिल चुकी है। और जो स्टार्टिंग में जब पुलिस और एसडीआरएफ पहुंची थी तो 4-5 लोग जो कीचड़ में दबे थे उनको भी निकाला गया। सर, जिस तरीके से कुछ लोग बहे हैं, तो क्या किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए अगले पॉइंटों पे कि ताकि जो बहने वाले लोग हैं, जो शव मिल रहे हैं, उनको भी जो है रेस्क्यू किया जाए? देखिए, इसमें जैसे आपको पता है डीसी सर भी यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो श्रीनगर से लेके हमारे यहाँ तक जोशी मठ तक इसको सेक्टर वाइज बना के एसडीआरएफ की टीमें नदी के किनारे देखते हुए आएंगी और संबंधित थाना चौकी के माध्यम से उनको जो है निकाल के और उनका फिर जो भी औपचारिकता करनी होगी। तो ये थे हमारे साथ एसपी चमोली यशवंत चौहान, जो कि बता रहे हैं कि अभी भी लगातार यहाँ पर रेस्क्यू जारी है। और जो टनल के अंदर फंसे हुए लोग हैं, जिस तरीके से 35 से 40 लोग की बात यहाँ पर आ रही है, हालांकि 37 लोगों का एक आंकड़ा आया है, लेकिन ये आंकड़ा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि कई लोग बहे हैं।
तो लोग बहे, उसके बाद ये नहीं कह सकते कि अंदर टनल के अंदर कितने लोग हैं। हालांकि प्रशासन की जो टीम है लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। बड़ी बात यह है कि मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। यशवंत सिंह चौहान एसपी चमोली को आपने सुना, प्रभात ने उनसे बात की और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मरने वालों का आंकड़ा 10 हो गया है। अभी तक 8 की जानकारी थी। संभावनाएं, हम ये नहीं कहते कि आंकड़ा बढ़े, कोशिश यही हो रही कि आंकड़ा जो है वो ना बढ़े। प्रभात, ये परिवारों के लिए थोड़ी दर्द भरी बात। निश्चित ही जिस तरीके से जो अभी एसपी चमोली का कहना है कि 10 शव बरामद कर लिए गए हैं, तो जो मृतकों की संख्या है वो आधिकारिक रूप से अब 10 हो चुकी है। और जो बाकी जो टनल के अंदर लोग फंसे हैं उनको यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि किस दशा में वो लोग हैं, क्योंकि कल से लगभग जो है 22 घंटे अब तक ये हो चुके हैं, और किस दशा में वो लोग अंदर हैं ये इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मैं आपके पास आती हूँ। बिल्कुल सुबह 10:30 बजे कल ये घटना घटती है और अभी देखिए कि आप 8:09 हो चुके हैं। जैसे जैसे वक्त घटता जा रहा है, यानी कि देरी हो रही है, थोड़ा सा डर बढ़ता है कि वो लोग किस स्थिति में होंगे जो दबे हुए, उन्हें निकालने की कोशिश चल रही है। मैं आपके पास आती हूँ प्रभात। जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पैंग गांव में फटे ग्लेशियर में हुए नुकसान के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुबह भी आईटीबीपी के जवानों की बात करें तो नई ऊर्जा के साथ वो रेस्क्यू ऑपरेशन करते नजर आते हैं। मौजूदा क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ने। रेस्क्यू चल रहा है यहाँ पे, और कितने लोग अभी अंदर हैं? ये टनल जो है इसकी लेंथ 180 मीटर है, उसका ट्राई जंक्शन है। 150 मीटर तक अप्रोच हो गया, लास्ट का 30 मीटर बचा है और करीब 37 लोग 37 लोग अंदर बताए जा रहे हैं और थोड़ी देर में ये खुल जाएगा तो ऊपर कर देंगे। क्या किसी अंदर कोई बात हो पाई है ऐसी? कोई बात नहीं हो पाई। जिस तरीके से यहाँ पर जो एसडीआरएफ के कमांडर है, सेनानायक है, आईपीएस अधिकारी है नवनीत बुल्लर, उनके द्वारा बताया गया है कि 37 लोग जो है अंदर, उनके द्वारा जो बताया, जो जानकारी दी गई कि 37 लोग अंदर हैं। और अभी वहाँ पर जिस तरीके से काम चल रहा है, ये संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही उन तक जो है जो रेस्क्यू टीमें हैं वो पहुँच जाएंगी। रही है कई बार रात को देखिए पानी बढ़ जाने की वजह से ऑपरेशन रुका भी है कई बार और फिर शुरू किया गया, लेकिन जवान किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। प्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रभात, यहाँ पर भी 35 लोग अभी फंसे हुए हैं और ये बात उतनी ही दुरुस्त है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है एक डर भी बढ़ता है, क्योंकि जैसे आप जिक्र भी कर रहे थे और ये बात सही भी है कि 22 से 23 घंटे जो है, तकरीबन 22 घंटे हो चुके हैं और फिर इस तरह की स्थिति में रहना कोई बहुत आसान नहीं है। तो पहाड़ों में जीवन वैसे भी पहाड़ जैसे होता है, लेकिन जो कल त्रासदी आई है उसके बाद आम जनजीवन भी तो प्रभावित हुआ, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है हर स्तर पर। अपडेट्स आपको देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर गाजीपुर से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गाजीपुर दौरा है। सुबह 9:10 पर वो धरवार कला पहुंचेंगे। सीएम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वो निरीक्षण करेंगे और निर्माण कार्य की भी वो समीक्षा करेंगे। इन दिनों मुख्यमंत्री जो है खास तौर से तमाम जो योजनाएं हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं। मनीष गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि हमारे साथ वाराणसी से। रवि, सबसे पहले आपके पास आते हैं, ये पूरा कार्यक्रम बताइएगा। जी देखिए, 2 दिवसीय वाराणसी से मुख्यमंत्री योगीनाथ यहाँ वाराणसी में आए हुए थे और कल रात में वो पूरे एक्शन पर नजर आए। आपको बता दूं कि 10,000 करोड़ रुपए का जो परियोजनाएं हैं वो वाराणसी में चल रही है और उनमें से कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो अपने अंतिम चरण में, और मार्च में उनका उद्घाटन होना है। और सीएम मोदी ने हिदायत दिया है कि मार्च तक जो परियोजनाएं अंतिम चरण में है उसको पूरा कर लिया जाए। और इसके साथ ही रात करीब 9 बजे 2 घंटे तक 11 बजे रात तक सीएम योगी लगातार स्थलीय औचक निरीक्षण भी करते हुए नजर आए। खिड़किया घाट हो या फिर जो फ्लाईओवर बन रहा हो या फिर पुलिस थाने में अधिकारियों के भेजने की बात हो, तो सीएम योगी खुद इस पर एक्शन नजर लेते हुए और कानून व्यवस्था पर खासा ध्यान दिया। मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, गाजीपुर आ रहे हैं, निरीक्षण करेंगे, ये पूरा कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री का है ये बताइएगा। जी जीनत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर आ रहे हैं। गाजीपुर के धरवार कला गांव पर 9:10 पर सीएम के पहुंचने की संभावना है। सीएम यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही धरवार कला में ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही एक जनसंवाद भी सीएम करेंगे। जी जीनत, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। तो निरीक्षण तो करेंगे ही, साथ ही जनसंवाद का भी कार्यक्रम है। तो ये
देखिए निर्माण कार्यों की समीक्षा, वाराणसी में जिस तरह से वो एक्टिव मोड में रहे वो भी हमने आपको बताया हमारे सहयोगी ने। और आज गाजीपुर का जो कार्यक्रम है और ये कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे और समीक्षा करेंगे। रॉयल मसाला ग्रुप ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान भी अपने कर्मचारियों का ख्याल रखा है। इस साल भी अपने कर्मचारियों के लिए लकी ड्रॉ का आयोजन किया। लकी ड्रॉ का आयोजन रॉयल मसाले ने अपने वार्षिक सम्मेलन में किया। हर साल की तरह इस बार भी राज मसाले ने अपना सालाना उत्सव रखा। वाराणसी के उत्सव में रॉयल मसाले के सभी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी एजेंसियों के मालिक और कर्मचारी अपने परिवार के साथ यहां पर शामिल हुए। कोरोना में पहले तो मैंने अपने जीएम को और फैक्ट्री में सबको आदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति को, जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। उसी तरह मैंने मार्केट के भी हर आदमी का सहयोग किया, डिस्ट्रीब्यूटर, वितरक, उन्होंने भी सहयोग दिया कंपनी को काफ़ी। और इस ड्रॉ से जो है उनका मनोबल इसलिए बढ़ेगा क्योंकि कोरोना जैसे महामारी में भी कंपनी ने ग्रोथ किया है। तो कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है और इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम सब एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है।